हेलो दोस्तों। जो चल रहा था आधुनिक भारत का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें है गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज उसको देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित है? इसका ऑप्शन ए है बर्नार्ड शॉ, और ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है लेनिन, और ऑप्शन डी है लियो टॉलस्टॉय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लियो टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो ऑप्शन इसका ए है रामायण, ऑप्शन बी द न्यू टेस्टामेंट, और ऑप्शन सी है भगवद गीता, और ऑप्शन डी है कुरान शरीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामायण। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किनसे मिली थी? ऑप्शन ए है थूरियो, ऑप्शन बी है रस्किन, और ऑप्शन बी है रस्किन, ऑप्शन सी है कन्फ्यूशियस, और ऑप्शन डी है टॉलस्टॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थूरियो। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया? इसका आंसर है, पहले ऑप्शन ए है मशीनों को समाप्त करना, और ऑप्शन बी है ग्राम उद्योग स्थापित करना, और ऑप्शन सी है न्यासधारिता सिद्धांत, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यासधारिता सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है वीर की अहिंसा, और ऑप्शन बी है दुर्बल की अहिंसा, और ऑप्शन सी है डरपोक की अहिंसा, और ऑप्शन डी है पददलित की अहिंसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर की अहिंसा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ऑप्शन ए है औद्योगिकीकरण का, ऑप्शन बी है आर्थिक स्वतंत्रता का, और ऑप्शन सी है आर्थिक वृद्धि का, ऑप्शन डी है नैतिक पवित्रता का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन, गांधी जी सच्चे समर्थक थे? ऑप्शन ए है बड़े उद्योगों के, और ऑप्शन बी है कुटीर उद्योगों के, और ऑप्शन सी है बड़े व छोटे दोनों के, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योगों के। नेक्स्ट, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसमें ऑप्शन पहला है सत्य, और दूसरा है अहिंसा, और तीसरा है धर्म, और चौथा है सत्याग्रह। तो गांधी जी का ऑप्शन सत्य और अहिंसा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड। अगला क्वेश्चन, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? ऑप्शन ए है पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना,
और ऑप्शन सी है कल्याण राज्य का प्रोत्साहन, ऑप्शन डी है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है गांधी और ऑप्शन बी है श्री अरविंद घोष और ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा, सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी किए थे। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री अरविंद घोष। ये गांधी जी हैं सत्याग्रह, ये गलत होगा, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सर्वोदय का आशय है? ऑप्शन ए है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी है असहयोग, ऑप्शन सी है सबका उत्थान और ऑप्शन डी है अहिंसा। इसका आंसर होगा, सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उत्थान। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी और ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? ऑप्शन ए है नरसिंह मेहता, ऑप्शन बी है प्रेमानंद, ऑप्शन सी है चुन्नीलाल, ऑप्शन डी है धार्मिक लाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का राजनीतिक गुरु, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है W.C. बनर्जी, ऑप्शन सी है श्री अरविंद घोष, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1918 और ऑप्शन डी है 1929 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी? ऑप्शन ए है नवजीवन, ऑप्शन बी है इंडियन ओपिनियन और ऑप्शन सी है हरिजन, ऑप्शन डी है अफ्रीकन न्यूज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सर्वोदय, ऑप्शन बी है आर्य और ऑप्शन सी है टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है यंग इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? ऑप्शन ए है नेहरू और ऑप्शन बी है अंबेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? ऑप्शन ए है नवजीवन, ऑप्शन बी है गुजरात टाइम्स, ऑप्शन सी है मराठा और ऑप्शन डी है जनसत्ता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवजीवन।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है माई एक्स विथ ट्रूथ, और सेकंड है हरिजन, और ऑप्शन सी है द होली फैमिली, और ऑप्शन डी है हिंद स्वराज। तो ये तो महात्मा गांधी का है, और ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? इसका ऑप्शन ए है केप टाउन, और ऑप्शन बी है डरबन, ऑप्शन सी है जोहान्सबर्ग, और ऑप्शन डी है प्रिटोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिटोरिया। अगला क्वेश्चन, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? इसका आंसर ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए है डांडी, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है चंपारण, और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा था? इसका ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, और ऑप्शन सी है स्कॉटलैंड, और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर हो जाएगा सत्याग्रह की कला कहाँ सीखा था? ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी की हत्या के समय किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? इसका ऑप्शन ए है ब्रेट रसेल, और ऑप्शन बी है लियो टॉलस्टॉय, और ऑप्शन सी है अल्बर्ट आइंस्टीन, और ऑप्शन डी है अब्दुल गफ्फार खान। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तिका हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए है 1909, ऑप्शन बी है 1905, और ऑप्शन सी है 1907, ऑप्शन डी है 1903। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस जहाज पर हिंद स्वराज नामक अपने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शन ए है SS तिलसड़ा, और ऑप्शन बी है SS मुल्तान, और ऑप्शन सी है किल्डोनन कैंसल, और ऑप्शन डी है वायसराय ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी किल्डोनन कैंसल। अगला क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी को सत्याग्रह शब्द सुझाया था? ऑप्शन ए है JB कृपलानी,
ऑप्शन बी है महादेव देसाई, ऑप्शन सी है मदनलाल गांधी और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदन लाल गांधी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की है? ऑप्शन ए है सर्वोदय, ऑप्शन बी है मेरे सत्य के प्रयोग और ऑप्शन सी है नैतिक धर्म और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गांधी जी निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौट आए? ऑप्शन ए है 1913, ऑप्शन बी हो जाएगा ये, ऑप्शन सी हो जाएगा ये। ऑप्शन बी है 1915 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1914 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1916 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गुजरात के किस शहर में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है पोरबंदर, ऑप्शन बी है काठियावाड़, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है बारदोली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने कब साबरमती नदी के तट पर रचनात्मक कार्यों के लिए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जनवरी 1915 ईस्वी, मई 1915 ईस्वी, जून 1915 ईस्वी और ऑप्शन डी है फरवरी 1915 ईस्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मई 1915 ईस्वी। नेक्स्ट, गांधी जी से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताना है। ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह, इसको मतलब बताना है कौन सी घटना पहले हुई थी। पहले साबरमती के आश्रम, इसका आंसर हो जाएगा साबरमती के आश्रम की स्थापना, फिर हो जाएगा चंपारण, उसके बाद हो जाएगा अहमदाबाद श्रमिक विवाद, उसके बाद हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3142। नेक्स्ट, गांधी जी से संबंधित घटनाओं को कालक्रम में सजाइए। इसको भी अरेंज करना है। ऑप्शन ए है ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद पुरस्कार दिया जाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सक्रिय सदस्य बनना, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आना और ऑप्शन डी है गांधी जी की शांति निकेतन यात्रा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी, नहीं इसका आंसर हो जाएगा डी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आना, फिर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद पुरस्कार दिया जाना, उसके बाद सेकेंड हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सक्रिय सदस्य बनना, फिर उसके बाद फोर्थ गांधी जी की शांति निकेतन यात्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3124। नेक्स्ट, गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिए थे? ऑप्शन ए है कलकत्ता 1901 और बी है बम्बई
1915 ईस्वी, और सी है लखनऊ 1916 ईस्वी, और डी है कलकत्ता 1917 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता 1901 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी? इसका ऑप्शन ए है बम्बई 1915 ईस्वी, ऑप्शन बी है लखनऊ 1916 ईस्वी, और ऑप्शन डी है गया 1922 ईस्वी, और ऑप्शन डी है अहमदाबाद 1920 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बम्बई 1915 ईस्वी। दिसंबर 1924 में कहाँ पर आयोजित होने वाले कांग्रेस अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में होने वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था? इसका ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है बेलगांव, और ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है नागपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेलगांव अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को उनकी किस सेवा के लिए केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देने के कारण, और ऑप्शन बी है सत्य एवं अहिंसा जैसे मानवीय साधनों का प्रयोग करने के कारण, ऑप्शन सी है प्रथम विश्व युद्ध की विषम परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार को उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया क्योंकि? ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के लिए भारतीयों से सेना में शामिल होने का आह्वान किया था, और ऑप्शन बी है अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए भारतीय युवाओं का एक सैन्य दल गठित किया था। ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने एक स्वदेशी सेना के गठन की बात की थी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय गांधी जी को पहली बार महात्मा के रूप में संबोधित किया? इसका ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, और ऑप्शन सी है खेड़ा सत्याग्रह, और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1970 चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था, और खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, यह कथन गांधी जी के बारे में किसने कहा था? गांधी जी ने अपना नेतृत्व प्रदान कर भारतीय जनता को अपनी कमर सीधी करना सिखाया, अपनी आंखें ऊपर उठाना तथा सामना करना सिखाया। इसका ऑप्शन ए है विस्काउंट सैमुअल, और ऑप्शन बी है ब्रेसफोर्ड, ऑप्शन सी है बेब मिलर, और ऑप्शन डी है लुई फिशर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विस्काउंट सैमुअल। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं ऑन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस प्रकार का वह संदेश क्या था जिसने गांधी जी को बदल डाला? इसका ऑप्शन ए है सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे, और ऑप्शन बी है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, और ऑप्शन सी है उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है, और ऑप्शन डी है इस संदर्भ में उपयुक्त
उपयुक्त सभी कथन सही है। निम्न कथनों में से कौन गांधी जी के बारे में सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। ऑप्शन 1 2 3 4 1, इसमें बस 3 दिया है। उनकी शादी 13 वर्ष की आयु में हुई। विधि का अध्ययन द इन टेम्पल लंदन में। रस्किन के अनटू दिस लास्ट से प्रभावित थे। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसका ऑप्शन फर्स्ट नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा तरीका अपनाया? ऑप्शन ए है आत्मनियंत्रण, और ऑप्शन बी है नसबंदी, ऑप्शन सी है कॉपर टी, और ऑप्शन डी है लूप। इसका आंसर होगा ए, नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ऑप्शन ए छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, ऑप्शन बी है सत्य और अहिंसा, ऑप्शन सी है खादी तथा चरखा, ऑप्शन डी है सही साध्य और सही साधन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्य और अहिंसा। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, ऑप्शन ए है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, ऑप्शन बी है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, और ऑप्शन सी है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और ऑप्शन डी है कांग्रेस के महासचिव थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय कपड़ा व्यापारिक बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह कथन किनका है? ऑप्शन ए है जीडी बिड़ला का, ऑप्शन बी है MR जयकर, और ऑप्शन सी है जमनालाल बजाज, ऑप्शन डी है श्रीनिवास शास्त्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमनालाल बजाज। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इसका ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया? ऑप्शन ए है 1898 ईस्वी के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, ऑप्शन बी है चीन के बक्सर आंदोलन ने, तीसरा है आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और चौथा है जापान रूस युद्ध में जापान की विजय ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 चारों। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? ऑप्शन ए है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन बी है राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन सी है रस्किन के अनटू दिस लास्ट से प्रभावित थे, और ऑप्शन डी, और ये ऑप्शन ई हो जाएगा। तो ईश्वर संस्मरण का एक मात्र रास्ता, और लास्ट है आत्मविलीनीकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे बनाया गया आश्रम क्या कहलाता था? ऑप्शन ए है स्वाध्याय आश्रम, ऑप्शन बी है हरिजन आश्रम,
और ऑप्शन सी है सत्याग्रह आश्रम और ऑप्शन डी है स्वराज आश्रम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्याग्रह आश्रम। अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? ऑप्शन ए है रेवरेंड थॉमस मूर, ऑप्शन बी है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी है रेवरेंड चार्ली एंड्रूज और ऑप्शन डी है विलियम बावेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। अगला क्वेश्चन, फिनिक्स आश्रम कहाँ है? ऑप्शन ए है सूरतगढ़ में, ऑप्शन बी है एक्सेस इंग्लैंड में, ऑप्शन सी है डरबन दक्षिण अफ्रीका में और ऑप्शन डी है कंपाला में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था जिसे कहा जाता था। फिर से रिपीट हो गया वही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए है स्वाध्याय आश्रम, ऑप्शन बी है हरिजन आश्रम और ऑप्शन सी है सत्याग्रह आश्रम और ऑप्शन डी है स्वराज आश्रम। इसका आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम। अगला क्वेश्चन, करमचंद गांधी निम्नलिखित में से कहाँ के दीवान थे? ऑप्शन ए है पोरबंदर के, ऑप्शन बी है राजकोट के, ऑप्शन सी है बीकानेर होगा ये बीकानेर के और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मतलब ये तीनों होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ऑप्शन ए है नवजीवन और ऑप्शन बी है इंडियन ओपिनियन और ऑप्शन सी है इंडिया गजट और ऑप्शन डी है वंदे मातरम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के निम्नलिखित में एक शिक्षक ऑप्शन ए है ए.एन. सिन्हा, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन सी है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन डी है ब्रज किशोर प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसके समर्थक थे? ऑप्शन ए है मार्क्सवादी समाजवाद के, ऑप्शन बी है श्रेणी समाजवाद के, ऑप्शन सी है आदर्शवाद के और ऑप्शन डी है दार्शनिक अराजकतावाद के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दार्शनिक अराजकतावाद के। अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से कुल कितने वर्ष रहे हैं? इसका ऑप्शन ए है 20 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष और ऑप्शन सी है 16 वर्ष, ऑप्शन डी है 15 वर्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी और ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। बस इतना ही क्वेश्चन है और इसके आगे अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।